नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंस इंग्लिश के तहत 780 दिन के क्लास को देख रहे हैं। तो 780 डेज हो चुके हैं इस वीडियो को आते हुए। हालांकि वीडियोस की संख्या ज़्यादा है, लेकिन ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अगर आप अंग्रेजी में पढ़ते समय अपने आप को असहज महसूस करते हैं या फिर अटकते हैं या फिर अंग्रेजी पढ़ने ही नहीं आता है कि क्या कैसे उच्चारण करना है। बहुत सारे लोग जो है फ्लो में नहीं है, उनको वो पढ़ते हैं लेकिन तेज़ी से नहीं पढ़ पाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, जो भी आपके दिमाग में जो समस्या है वो बहुत ही जल्दी दूर हो जाने वाली इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए, कुछ प्रैक्टिस भी होगा, कुछ जो है आप समझने की बात है। तो आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो में लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो देखिए, समझने की बात जो अगले 15 मिनट के अंदर है, आप अगर देख चुके हैं तो वीडियो सीधा 15 मिनट आगे बढ़ा के सीधा हमारे प्रैक्टिस सेट पे आ सकते हैं, जो कि डेली यूज वाले बेसिक वर्ड्स हैं हो सकते हैं और टेक्स्ट है, जिसको मैं पढ़ता हूँ और प्रैक्टिस के रूप में आता है। और ये रोज जो कि एनसीईआरटी की बुक का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं दोस्तों? 26 लेटर वाली ABCD को ही अल्फ़ाबेट कहा जाता है, जिसके 2 पार्ट कर दिए गए हैं, AEIO और U। कितने भी दुनिया कोई भी वर्ड मीनिंग हो, इससे बाहर का इंग्लिश में नहीं आने वाला है, क्योंकि इसी पे है, बेस यही है। लेकिन जब इसी के अंदर सब कुछ है, लेकिन फिर भी लोग पढ़ते समय इतना अटक क्यों रहे हैं, पढ़ने क्यों नहीं आ रहा है? तो कारण है दोस्तों, क्योंकि इसका जो उच्चारण है, इसके बारे में कोई बहुत बात नहीं करता है। अब इसको याद करने का, अब ABCD है, पढ़िए तो लोग पढ़ेंगे ABCDEFG। लेकिन ये जब यही वर्ड, यही मतलब एक्चुअली यही लेटर जब वर्ड मीनिंग में आते हैं, तब ABCD कहकर काम नहीं चलता। उसको अलग तरह से, अलग अलग जगह अलग तरह से उच्चारण करना पड़ता है। कहीं जो है ए को जो है, कहीं ए को जो है यहाँ पर देखिए आई पढ़ते हैं, ठीक है, कहीं ए को आई पढ़ते हैं, कहीं जो है ए पढ़ते हैं, ठीक है, कहीं जो है ए पढ़ते हैं। तो अब ये समझिए कि अब ये ऐसा कैसे हो गया, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ आई पढ़े, यहाँ ए पढ़े। जैसे कि ए मैन मैन और ए मेडी मेड, यानी यहाँ पर आई का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर ए का इस्तेमाल हुआ। तो ये तरीका है। तो लोग इसी वजह से लोग समझ नहीं पाते। अगर शुरू से सभी लोग को बताया जाता कि भाई ए है, ए को आप 5 तरह से पढ़ें, ठीक है, बी को जो है 2 तरह से पढ़ें, सी को जो है 6 तरह से पढ़ें, है ना, सी से जो है सी को 6 तरह से पढ़ें, या क को 6 तरह से पढ़ें, डी को जो है 3 तरह से पढ़ें, ई को जो है 5 तरह से पढ़ें। ऐसे अगर बता दिया था और उसको लिख दिया था तो आप आज गलती नहीं करते होते और बहुत ही धारा प्रभाव पढ़ते। तो इस शुरुआती में सिखाने का जो तरीका है वही गलत हो गया। अब अंग्रेज भी जो जैसे पढ़ते हैं, उन्होंने सीधा एज इट इज़ बता दिया कि भाई इसको ये पढ़ा था, इसको ये पढ़ा था। उन्होंने कभी मेहनत नहीं किया और वही चीज़ जो है हमारे मतलब कह सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है लोग सीखते गए, डिटेल में नहीं गए। अब जब कॉलेज के बाद, जब एक्चुअली स्कूल के बाद जब कॉलेज में आएंगे, तब एक्सेंट के बारे में बात किया जाता है, मतलब डिटेल में बात किया जाता है। तब तक तो बहुत लेट हो जाती है। अपने जीवन में जो आधा पढ़ाई वो एक्चुअली लगभग कर चुके होते हैं, सभी कोई हायर एजुकेशन में नहीं जाते, तो प्रॉब्लम वहाँ आती है। तो ये सब समझने की बात है। अब देखिए, जो 5 वॉवेल्स है, उसके बाद जो 21 लेटर बचता है वो है हमारे कॉन्सोनेंट का। और इसका उच्चारण जैसे कि मैंने बताया 21 तरह से नहीं, 36 तरह से जो है कह सकते हैं कम से कम। अगर इसको बढ़ा दें तो ये 40 के आसपास भी हो सकता है, जितना भी, तभी अंग्रेजी पढ़ पाएंगे करेक्टली। अब देखिए, वर्णमाला हिंदी है, हम लोग सभी लोग जानते हैं। वर्णमाला के 2 पार्ट है, स्वतंत्र रूप से एक स्वर है और व्यंजन भी स्वतंत्र रूप 36 है। तो दोनों का अंग्रेजी याद रखना होगा, तभी आप हिंदी वाले शब्दों को जब लिखा रहे अंग्रेजी में तो आप पढ़ पाएंगे, या आप किसी भी शब्द का, हिंदी के शब्दों का अंग्रेजी करना चाह रहे हैं तो आप दोनों का सहयोग कर से ही करेंगे। अब देखिए, वॉवेल को डबल ओ के साथ मैंने बताया, यहाँ पर 23 तरह से उच्चारण हो रहा है। कितना? 5। उच्चारण कितने तरह से हो रहा है? 23 तरह से। अब 5 ही लोग समझते हैं, कुछ लोग ज़्यादा समझते हैं। जो 23 तरह से समझते हैं, जाहिर सी बात है, जाने अनजाने में सही जो पढ़ते हैं वो 23 तरह से उनका उच्चारण आता है, तो कोई दिक्कत नहीं उनको। तो चलिए, कुछ साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स हैं, वहाँ भी आपको जो है दिक्कत होगी। जैसे एक सिंपल सा बात है, आर, ठीक है, ECIEPT, इसे क्या पढ़ते हैं? आप कहेंगे, बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और सुनते भी होंगे, रिसिप्ट। आपने सुना होगा रिसिप्ट, ठीक है, रिसिप्ट आपने सुना होगा, लेकिन इसे रिसिप्ट नहीं पढ़ते हैं। करेक्ट ये है, गलत, उच्चारण ही गलत है।
पढ़ेंगे कैसे, रीसीट, ये सही है। तो बहुत कम लोग समझते हैं कि भाई ये से रिसिप्ट नहीं रिसीट पढ़ते हैं। तो चलिए ये सही है, करेक्ट है, जबकि ये गलत उच्चारण है। लेकिन लोग ऐसे ही उच्चारण करते हैं रिसिप्ट, तो लोग समझते हैं कि भाई रिसिप्ट ही है, लेकिन उच्चारण तो ये है क्योंकि यहाँ पी जो है साइलेंट है, पी का उच्चारण नहीं करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले वर्णमाला के स्वर पे बात करेंगे। दोस्तों वर्णमाला का पहला पार्ट है स्वर, और स्वर का यहाँ संख्या है 14। यहाँ पर उच्चारण, मात्रा चिन्ह, अंग्रेजी के बारे में बात हो गया। देखिए आ ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ। आ का कोई मात्रा चिन्ह होता है, आकार का ये हो गया, छोटी कार का ऐसे हो गया, बड़ी कार का ये यहाँ पर इस तरह से होता है, बड़ी कार का ये सही, दीर्घ का ये होगा, यानी छोटा बड़ा, ये री है, बड़ी री का ये हो गया। उसके देखिए अंग्रेजी जो है आ का ए, आ का डबल है, ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल होता है, छोटी का है, बड़ी का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी यू का डबल ओ, री का आ रहा है, बड़ी री का आ डबल ए। उसका देखिए ए ऐ ओ आओ अन आ, तो ए का ये हो गया, ऐ का यहाँ पर हो गया, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का दो ऊपर हो गया एक नीचे, अन का ये हो गया और अह का यहाँ पर है। क्या है, ए को ई, ऐ को ए आई, ओ को ओ, औ को ए यू, अन को एन, अह को एच। ये जो तीन है, तीन को बहुत ही विशेष तरह से आपको समझना होगा, क्योंकि इसके लिखने में तो बहुत ही सावधानियां बरती जाती हैं। अन जो है बहुत जगह एन का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन कई जगह जो है अन का नहीं आई एन का इस्तेमाल होता है, आई एन का अन के लिए। जैसे यहाँ पर मैं मे लिखता हूँ, तो ये देखिए बिंदी है, चंद्र बिंदु, तो ऐसे लिखते हैं एम ई आई एन। है लिखते हैं है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, है बिंदी या बिंदु दिया जाता है, तो आप लिखते हैं एच ए आई एन है। तो ये है लिखने का। अब देखिए कृतिका लिख रहे हैं, मात्रा चिन्ह के बारे में सोचिए, मात्रा चिन्ह का उपयोग कैसे होता है। तो मैंने मान लीजिए कृतिका लिख दिया, तो के से क होता है ना, क कल के हो गया, री है, री के लिए आर आई का यहाँ इस्तेमाल करेंगे, जो कि यहाँ पर हो गया आर आई, त से टी, और छोटी कार के लिए आई, और के से क, और इसके लिए आ। तो ये हो गया कृतिका। ये मात्रा चिन्ह का इस्तेमाल, जो कि यहाँ पर छोटी के लिए आई का इस्तेमाल, बड़ी के लिए डबल ई का इस्तेमाल हुआ। तो चले अब देखिए व्यंजन पे, लेकिन बिना व्यंजन के तो कुछ होगा भी नहीं। पहले व्यंजन याद करना होगा, स्वर, उसके मात्रा चिन्ह, उसका देखना होगा कि कौन कौन स्वर पे कौन कौन सा मात्रा चिन्ह है। लेकिन दोस्तों व्यंजन जो है ये 36 है। इस व्यंजन में भी क्या ही प्रकार के समस्याएं हैं जो आप देख रहे हैं। आप ये जो व्यंजन है कहीं ना कहीं अधूरे हैं, अधूरे पढ़े जाते हैं, लेकिन इसको पूरा कैसे किया जाए ये। अब इसे ये क्या लिखा हुआ है, तो आप कहें का सही है का, लेकिन ये आधा का है, ठीक है, पूरा का नहीं। ये है हमारा व्यंजन, ये सारे के सारे व्यंजन है, सभी में हलंत लगा हुआ, इसका मतलब कि सभी आधा अक्षर है। जब हिंदी के सारे अक्षर जब आधा है, तो अंग्रेजी के भी जो लेटर्स है वो आधा ही माने जाएंगे यहाँ पर। और ये पूरा कब होंगे, जब इसमें स्वर का अंग्रेजी लिख जाएगा। जब ये इसमें जब कोई स्वर जुड़ जाएगा, तब ये पूरा अक्षर बन जाएगा इस सभी में, ठीक है। सभी में जब जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्वर बनेगा। जब इंग्लिश वाले में सभी में जुड़ जाएगा हमारा स्वर का अंग्रेजी, इंग्लिश में जो लिखते हैं स्वर जैसे, तब ये कंप्लीट एक अक्षर बनेगा। तो चलिए अब देखिए स्वर कैसे बने। स्वर व्यंजन जब है, व्यंजन में जब कोई स्वर जुड़ जाता है तो वो एक बनाता है अक्षर, ठीक है, एक अक्षर बना लेता है, अपने आप बन जाता है एक्चुअली, जो कि मात्रा चिन्ह के साथ रहता है, या फिर आ में, क में तो नहीं रहता, शुरुआत में नहीं रहता। और जब अक्षर को जोड़ते हैं तो वो हमारा बन जाता है एक शब्द, ठीक है, शब्द बन जाता है। शब्दों के समूह को बोलते हैं वाक्य। शब्दों के समूह को वाक्य बोलते हैं। वाक्य से कहानी और किताब बन जाती है। मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पर व्यंजन, जिसकी हलन से पता चलेगा, इसमें मैंने जोड़ दिया अ, तो इस तरह से हमारा एक हो गया दोस्तों अक्षर। तो ये एक अक्षर हो गया। अगर आ रहता तो यहाँ पर आ हो जाता, अगर ओ रहता तो यहाँ पर ओ हो जाता, अगर औ रहता तो यहाँ औ हो जाता। तो ये स्वर, ये व्यंजन है, ये स्वर है, ये अक्षर है। जैसा भी व्यंजन हो, जैसा उसके साथ जो स्वर जुड़ेगा, वैसे ही उसी के अनुसार जो इसी तरह से मात्रा चिन्ह का प्रयोग होगा, और वैसे ही इंग्लिश भी लिखेंगे। जैसे क है, यहाँ पर देखिए क है ना, तो क के लिए के का इस्तेमाल यहाँ पर देखिए के से क हो गया। अब अ जोड़ना है तो अ का क्या होता है, तो पीछे से याद रखना होगा आपको कि ए यू से अ होता है। तो ये हमारा हो गया क। भाई लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, नाम भी किसी का ऐसी तरह से लिखा जाता है। तो नाम लिखना हो किसी का, हिंदी शब्द का अंग्रेजी करना हो, तो पहले व्यंजन
फिर स्वर और उसका मात्रा चिन्ह को याद लिखना होगा, और कुछ जो है लिबर्टी लेना होगा, मतलब ताकि आप क्लियरली लिख पाएँ। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा तरह से लिखा जाता है, और जो परंपरा में आ गया उसको ही लोग इस्तेमाल भी करते हैं। तो आप भी ऐसे ही करें। अब चलिए व्यंजन के बाद जो है दोस्तों कॉन्सेंट पे, कॉन्सेंट किसे कहते हैं, तो अल्फ़ाबेट से A, E, I, O और U। जी हाँ, 5 जो है वोवेल्स उसको हटा दें, जो बचेगा उसे कॉन्सेंट कहा या बोला जाता है। इसका उच्चारण देखेंगे तो B को ब बोलते हैं, C को कशा बोलते हैं, D को ड बोलते हैं, और ज भी बोलते हैं। F को फ, G को ग, H को बोलते हैं ह। उसके बाद J को ज, K को का, L को ला, M को म, N को न, P को बोलते हैं प, Q को क्यू बोलते हैं, R को र, R को र भी, ड भी, इसको स बोलते हैं, ज भी, T को ट तो बोलते हैं लेकिन च स बोलते हैं, ये कम लोग जानते हैं। V को व यानी व के लिए भी और व के लिए W भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद देखिए X को X बोलते हैं, Y को या, Z को ज, और EX से भी जब वर्ड मीनिंग स्टार्ट होता है तब भी उसे X ही उच्चारण करते हैं। अब देखिए क के लिए कितने सारे लेटर्स का इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में वर्ड मीनिंग में, जैसे सी से भी क, के से भी क, यहाँ भी है ना, यहाँ भी है, सी से भी क, के से भी क, सी के से भी क, क्यू से भी क, क्यू यू ई से भी क, और सी एस से भी क। कितना हुआ, 4-6 तरह से क को पढ़ा जाता है अंग्रेजी के सेंटेंस में, है ना। जब टी से ट तो होता है, च सा कैसे होता है, या देखिए डी से ड द ज कैसे होता है। जैसे ग्रेजुएट ले लीजिए, GRADUATE, इसमें डी को ज पढ़ा जाता है, तभी तो ग्रेजुएट बोला जाता है, नहीं तो ग्रेजुएट या ग्रेजुएट तो नहीं बोला जाता। अब देखिए टी से ट तो होता है, च सा कैसे होता है। जैसे TURE को बोलते हैं चर, और TUAL को बोलते हैं चुअल। तो देखिए यहाँ पर चर लिख दिया मैंने, और यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा कि चुअल लिखा गया। तो एक तरफ तो चर है, एक तरफ है चुअल। उसके बाद TION को बोलते हैं सन, TION को बोलते हैं सन, और TIAL को बोलते हैं सीएल। TIAL को क्या बोलते हैं, सीएल बोलते हैं। तो ये चर चुअल सन सीएल, चर चुअल सन सीएल। तो ये जो है आपको समझना होगा कि ये सब पार्ट सफिक्स पार्ट है जो कि अंग्रेजी वर्ड मीनिंग के लास्ट में आएंगे। इसके साथ कभी कभी आप देखेंगे एल भी जुड़ा रहेगा, इसके साथ भी एल जुड़ा रहेगा। तो ये सब चीज़ समझना होगा। जैसे बहुत सारे वर्ड आप टेक्स्ट, जब मेरा टेक्स्ट वाला स्लाइड आएगा उसमें आप देखेंगे कैसे ये सब बार बार रिपीट होता है। खासकर सन को तो आप देखेंगे ही देखेंगे, हर एक स्लाइड में आप कहीं भी उठा के देखिए इंग्लिश में ये आ ही जाता है। तो चलिए अब जो है वोवेल्स से बात करते हैं। वोवेल्स हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए पढ़ते समय, तभी आप फ्लो में पढ़ पाएंगे। जी हाँ, तो फ्लो में पढ़ना है, यानी कि एकदम फ्लुएंटली पढ़ना है, तो कैसे क्या करना होगा कि ये वोवेल्स हमेशा याद रखना। अब क्या करते हैं लोग, जैसे कि मैंने बताया था कि वोवेल्स 5 है और उच्चारण करने का तरीका 23 तरह से है, ठीक है। लेकिन लोग आज भी 23 तरह से नहीं उच्चारण कर पाते, जिसकी वजह से दिक्कत हो रहा है। लोग ए को हर एक वर्ड मीनिंग में ए ही पढ़ देते हैं, आई को ई को हमेशा हर जगह ई ही पढ़ देते हैं, आई को हमेशा आई ही पढ़ देते हैं, और ओ को हमेशा ओ ही पढ़ देते हैं। इसके बाद तो यू जब भी कहीं दिख जाता है तो जो नहीं जानते वो यू ही उच्चारण कर देते हैं कि भाई यू ही है, यू उच्चारण करके पढ़ जाते हैं, इसकी वजह से गलती होता है, और डबल ओ को हमेशा ओ ही पढ़ जाते हैं। अब एग्जांपल देखिए, जैसे MA, ठीक है, MASS। अब यहाँ पर ए पढ़ते तो गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर MASS का मतलब मास लिखा हुआ। जब यहाँ देखिए MEN, यहाँ पर ई अगर पढ़ते तो मीन हो जाता है ना, गलत हो जाता है, जबकि यहाँ पर एक मतलब ए हो जाता है, मेन। उसके देखिए यहाँ पर जो है SIR, अगर आई का उच्चारण आई करते तो यहाँ गलत हो जाता है, यहाँ पर आई का उच्चारण अ के रूप में तो हो गया स, ठीक है। अब देखिए MONDAY, तो ओ का उच्चारण यहाँ पर ओ होता है तो मोंडे पढ़ते हैं, मोंडे गलत होता है ना, हम लोग पढ़ते हैं मंडे। अब देखिए BUT, बट में यू को क्या पढ़ते हैं आप, तो आप पढ़ते यू तो गलत होता है, यहाँ पर अ पढ़ा जाता है बट, न कि ब्यूट। तो ये सब चीज़ है जो कि समझना होगा। जैसे एक और समझ लीजिए, REMEMB हो गया, उसके बाद ER, 3 ही है, एक ही, 2 ही, 3 ही है, और एक ही वर्ड मीनिंग में 3 ही इस्तेमाल हुआ है। पहला जो ई है आर के साथ वो छोटी के रूप में, दूसरा ई जो है एक रूप में, तीसरा ई जो है आ के रूप में। उच्चारण क्या करते हैं, री, देखिए री होता है मेम्बर, रिमेम्बर, पहला ई जो है
आर के र के साथ दूसरा ई जो है एम के साथ दूसरा ई जो है ब के साथ उच्चारण में आए हैं। तो चले अब आगे बढ़ जाते हैं और देखिए दोस्तों, जिनको नहीं पढ़ने आता वो हमारे से पढ़ें। क्या लिखा हुआ है? एस्चुअरी, एस्चुरी। नेक्स्ट है एग्स, एक्सक्यूजिट, एक्सक्यूजिट सॉरी जिट। एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव। नेक्स्ट है एंडोमेंट, ई एन टी को एंड बोलते हैं, एम लगा मेंट हो, एंडोमेंट। नेक्स्ट है एडिट, नेक्स्ट है एंडेओ, नेक्स्ट है इफिकैसी, इफिकैसी। नेक्स्ट एटसेट्रा, एटसेट्रा। नेक्स्ट है इनलाइट, इनलाइटेनमेंट, इनलाइटेनमेंट, ई एन टी को एंड बोलते हैं, इनलाइटेनमेंट। इरप्शन, टी आई एन को सन बोलते थे, इरप्शन हो गया। नेक्स्ट देखिए इकोनॉमिकल, एल को बोलते हैं इकोनॉमिकल। उसके देखिए एम्ब्रियो। नेक्स्ट है एंडोस्कोपिक, एलिगेंस, ए एन सी को एंस बोलते हैं, सी को भी सा बोलते हैं, इसको याद रखिए सेपरेटली, सी को सा और ए एन सी को एंस बोलते हैं, तो एलिगेंस। नेक्स्ट एमिनेंट, ई एन टी को एंड बोलते हैं, एम लगा तो नेंट हो गया। एग्जॉशन, एग्जॉशन। नेक्स्ट है अर्थ क्वेक, एक के बाद ई है तो एक का उच्चारण एक के रूप में रहता है, अर्थ क्वेक। नेक्स्ट है एक्सकेवेशन, टी एन को बोलते हैं सन, एक्सकेवेशन। नेक्स्ट इवॉल्व। नेक्स्ट है एंडोर्स, एंडोर्स। उसके देखिए इमैन्सिपेशन, टी एन को बोलते हैं सन, तो यहाँ पर ई नहीं पढ़ेंगे, अमेंसिपेशन पढ़ेंगे, ई को यहाँ पर आ पढ़ा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा वैगेंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, एक्स्ट्रा वैगेंट के बाद देखिए एलिवेशन, टी एन को सन यहाँ बोलते हैं, यहाँ भी सन है। अब देखिए इंथुसियास्टिकली, इंथुसियास्टिकली। एनक्लोज, एनक्लोज। नेक्स्ट है इवाक्यूएशन, देखिए सन है, क्यूएशन। इथोस। नेक्स्ट इरोटिक। नेक्स्ट एरोटिक के बाद एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट हो गया। नेक्स्ट है एनसेम्बल, एनसेम्बल। नेक्स्ट है इपिथेलियल, इपिथेलियल। नेक्स्ट है इनविसेज, एक के बाद ई है, इनविसेज। नेक्स्ट है इटर्निटी। नेक्स्ट एथानोल। नेक्स्ट है एक्सोडस, तो एक्सोडस, एक्सोडस। देखिए एनहैंस, ए एन सी को एंस बोलते हैं, इसके साथ लगा तो हैंस हो गया, तो एनहैंसमेंट, एनहैंसमेंट। देखिए स्टीम, तो देखिए एम्बार्क, एम्बार्क। और है इवेंजेलिकल। नेक्स्ट है एंटेल। नेक्स्ट है एग्जीक्यूट, तो एग्जीक्यूट है। फिर देखिए एक्सीडिंग, एक्सीडिंगली, एल वाई को ली बोलते हैं, एक्सीडिंगली। अब देखिए आइंस्टाइन, 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 ये हो गया। इरेटिक, ठीक है। नेक्स्ट बात है तो ये देखिए एपिटोम, एंडेंजर, डेंजर, ई आर को बोलते हैं, जी लगा जर हो गया, ज का उच्चारण हुआ, ग का नहीं। इवेपोरेशन, डी आई इनको सन बोलते हैं, इवेपोरेशन हो गया। एपिडेमियोलॉजिकल, एपिडेमियोलॉजिकल है ना, एपिडेमियोलॉजिकल हो गया। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन। एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट। इनवियस, वो यूएस को बोलते थे, इनवियस। देखिए एक्स्ट्रा वैगन्स, ए एन सी को एंस बोलते हैं, ए एन सी को एंस बोलते हैं, तो एक्स्ट्रा वैगन्स। नेक्स्ट है एम्पावरमेंट, ई एन टी को एंड बोलते हैं, एम लगा तो मेंट हो गया, ई आर को बोलते हैं, डब्ल्यू लगा वर हो गया, एम्पावरमेंट। इरेज और है इनोक, का सी एच को यहाँ पर का पढ़ा गया है,
इलेक्ट्रिकली, एपक, फिर देखिए इवेंजेलिज्म, नेक्स्ट है ईजल, नेक्स्ट है इलाबोरेटली हो गया, नेक्स्ट देखिए लास्ट के साथ आई नहीं जुड़ गया तो एवरलास्टिंग हो गया। नेक्स्ट है एनसाइक्लोपीडिया हो गया। नेक्स्ट देखिए एलेक्टा, वर्कर बोलते हैं, एलेक्टा हो गया। एक्सपेक्टेंट, नेक्स्ट देखिए एपिडेमियोलॉजी, अब देखिए एपिस्टेमोलॉजी। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, गूगल पे बोलिए ओमनीसेंट इंग्लिश, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। दोस्तों अगर आपको पढ़ने नहीं आ रहा तो पढ़ना सीखेंगे, लिखने नहीं तो एकदम करेक्टली एकदम समझ लीजिए कि एकदम इंग्लिश मीडियम से बच्चों से अच्छे सीखेंगे बहुत ही कम समय में। और बोलना सीखना तो बस इसके लिए तो प्रैक्टिस की जरूरत है, जो कि आप देख देख कर करना है। वो कैसे दोस्तों, सब कुछ सीखिए विथ इजी स्टेप। आपको करना यही है कि एक कॉपी बनाइए। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कॉपी बनाना। A4 साइज की कॉपी लीजिएगा, उसमें वीडियो देखेंगे। वीडियो की संख्या आप देखेंगे कि 972 के आसपास ये वीडियो चल रहे हैं संख्या में। अगर आप ये लेट से देखना तो संख्या बढ़ती जा रही है। और जब भी वीडियो देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसे बोल बोल कर लिखेंगे। जी हाँ, पहला काम ये कि बोल बोल कर लिखना है, जिससे कि आपको बोलने आएगा और टेक्स्ट तो हमारे साथ पढ़ ही रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों देखिए अंग्रेजी के रूल रेगुलेशन को फॉलो भी नहीं कर रहे हैं हम लोग, सब सारे सेंटेंस एक्स्ट्रा सेट कर दिए रूल रेगुलेशन को, तो ऐसे ही लिखते लिखते जो है याद आ जाएगा। तो यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे कैसे, ये देखिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दोस्तों, जो कि हमारा स्लाइड आ रहा है। इस स्लाइड के थ्रू मैं बात करने वाला हूँ कैसे किसी भी वर्ड मीनिंग को तोड़ तोड़ कर पढ़ा जाता है, या इस तरह का है कि कोई भी वर्ड मीनिंग कई पार्ट से मिलकर बन, कई पार्ट में रहते हैं, उन पार्टों को जोड़, जैसे कि कोई भी गाड़ी कई मतलब कि उसमें जो भी पार्ट्स लगते हैं, सब पार्ट्स को पार्ट को जोड़ कर एक गाड़ी का शक्ल दे दिया जाता है। घर में देखिए, कहीं भी देखिए, अकेले आप में कुछ है ही नहीं, पूरा समाज जो है कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो उसी तरह एक वर्ड मीनिंग भी अपने आप में कई पार्ट को लेकर अपने अंदर रखे हुए, उस पार्ट को पकड़ना होगा। शुरू वाले पार्ट को बोलते हैं प्रीफिक्स, और अंत वाले को बोलते हैं सफिक्स। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं बोल दूँ कि IR जो है ये हमारा प्रीफिक्स, तो TIN यहाँ पर सफिक्स हो जाता है। जैसे CUL जो है हमारे यहाँ हो गया प्रीफिक्स, तो TD यहाँ हमारा हो गया सफिक्स, है ना। और भी समझ सकते हैं कि यहाँ भी देखिए सन जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, प्रो जो है हमारा प्रीफिक्स है, सन हमारा सफिक्स है। तो ये समझने की चीज़ है। सो चलिए, अगर यहाँ पर सर्कल किया हुआ चीज़ समझते हो तो देखिए कि लास्ट में कोई भी टेक्स्ट उठाइए और देखिए कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए नोट करिए जरूर। मॉस्टली नहीं, मॉस्टली दी, जिसमें यहाँ ज बोला जाता है सॉइल्स। अब CUN कन जो है प्रीफिक्स पार्ट है, और AIN जो है सफिक्स पार्ट है। T के साथ लगा 10 है। मान लीजिए R सिर्फ रहता है RAIN, तो क्या होता है, रेन पढ़ते हैं। P रहता है तो पेन पढ़ते हैं, G रहता है गेन पढ़ते हैं, L रहता है तो लेन पढ़ते हैं, बहुत सारे वर्ड बने जी। तो ये कंटेन, अब देखिए एडिक्वेट, अब देखिए प्रोपोर्शन, सन हो गया ऑफ पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम, विच आर द आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ सुगर केन। एक के बाद ई आया, सुगर केन, पैडी, वीट मीन्स गेहूं। अब EA जहाँ रहता है उसका बड़ी कार के रूप में पढ़ा, तो वीट, ये वो है और हा के साथ होता है, वीट एंड अदर, ये अदर cereal and pulse crops due to its high fertility regions of alluvial and देखिए डेन, EN को N बोलते हैं तो DN डेन हो गया, डेंसली। ऐसे भी ENC को एन से बोलते हैं, D लगा डेंस हो गया, LY अलग से पढ़िए। तो डेंसली पॉपुलेटेड, एक के बाद ये आया तो एक उच्चारण हुआ, TD को टेड बोलते हैं। Soils in drier areas are more alkaline and can be productive, TIV को T बोलते हैं, after proper treatment and irrigation. Black soil, these soils are black in color and are also known, OWN को ऑन बोलते हैं तो known as a रेगुर soils, हिंदी के शब्द है रेगुर soils. Black soils is
आइडियल फॉर द ग्रोइंग, आईएनजी को इंग बोलते हैं तो ग्रोइंग कॉटन है ना, ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो known as black cotton also soils. It is the believed that the climatic, ठीक हो गया यहाँ पर कन जो कि प्रीफिक्स है, डी हो गया सन, देखिए कंडीशन अलोंग, ओएनजी को हम बोलते हैं, एल लगा तो लॉन्ग, एल लगा तो लॉन्ग, एम रहता तो एम रहता मॉन्ग, ऐसा रहता सिर्फ तो सॉन्ग हो जाता है ना। एसओएनजी क्या होता है, एसओएनजी सॉन्ग हो जाता है, सॉन्ग विद द पेरेंट, ईएनटी को एंड बोलते हैं, आर लगा रेंट, पेरेंट रॉक मटेरियल आईएल को ईल बोलते हैं, ए आर द इम्प्रीफिक्स बट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशंस ऑफ ब्लैक सॉइल्स। जी हाँ, तो इसी तरह से पढ़िए आप, और दोस्तों आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों आप देखिए, हमेशा आपके दिमाग में ये जो है वॉवेल्स को उच्चारण होने चाहिए। दोस्तों जैसे कि जो हमारा वॉवेल्स है उसको आप इस तरह से अंडरलाइन करते हुए देखिए कि कैसे सेम टू सेम सभी में पढ़े जा रहे हैं। आ और ई आई में जो है ई को बढ़ा लीजिए तो चार तरह से यहाँ, चार तरह से यहाँ सेम टू सेम है। ओ यू में जो है ऊ को बढ़ा लीजिए तो यहाँ भी तीन तीन तरह से सेम है। अब देखिए मान लीजिए प्रैक्टिस करना हो तो कैसे करें, जैसे कि मैंने जो वॉवेल्स है उसके अनुसार वर्ड्स लिए हैं 4-5, आप भी ले सकते हैं, लेकिन वो मैं बताऊँ कैसे। जैसे ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से मैंने वर्ड्स लिए हैं। और देखिए जो है ए को लिखेंगे और जैसे कौन कौन सा उच्चारण इसको चेक करेंगे। जैसे यहाँ ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो हालांकि वो वाला मैं बात करूँगा, फिर भी यहाँ देख लीजिए ओ को यहाँ अ पढ़ा था। कंपनी वर्ड कौन नहीं जानता, तो पी के बाद ए लगा है तो ए का उच्चारण अ के रूप में हुआ है कंपनी में। सॉल्ट में ए का उच्चारण जो आ के रूप में हुआ है। केयर में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ है। मैप में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ है। उसके बाद परफेक्ट में 2 ई है, तो पहला ई का उच्चारण जो है वो अ के रूप में, दूसरा ई जो है इसके जो देख रहे हैं फैक्ट का, यानी फैक्ट बोल रहे हैं, और ये वाला ई का उच्चारण जो है तो ए के रूप में हुआ फैक्ट। उसके प्रीफिक्स में 2 ई है, तो पहला ई का छोटी या बड़ी दोनों एक ही समान है। 10 में जो ई है उसका उच्चारण ए के रूप में हो रहा है। उसके बाद सर, एक्चुअली आई का उच्चारण, सर में आई का उच्चारण जो है अ के रूप में, फिग में आई का उच्चारण छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी ई के रूप में हुआ है, यहाँ भी देखिए। और लाइन में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में। उसके बाद देखिए ओ का, तो एसवेंसन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ के रूप में। ओ यू टी आउट में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ के रूप में। एम डबल एन मून में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ओ के रूप में। लोन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ओ के रूप में। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ के रूप में हो रहा है। पुट में यू का उच्चारण ओ के रूप में, और ट्यून में यू का उच्चारण जो है ई यू के रूप में हो रहा है। इसके बाद एफ एल डबल डी फ्लड में, ठीक है, फ्लड डबल ओ है और उच्चारण क्या हुआ है अ के रूप में, फ्लड है ना, फ्लड बोलते हैं। लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है बड़ी ऊ के रूप में हुआ है, लुक। दोस्तों ये है वॉवेल्स, इसी तरह से उच्चारण करना हो क्या है कि 100 से, जी हाँ, तो 100 से 150 वर्ड मीनिंग कम से कम लीजिए, उसको 10 दिन में इसी तरह से प्रैक्टिस करिए। 10 से 15 वर्ड रोज होंगे और आप देखेंगे कि 11वें-12वें दिन आपको जो है पढ़ना आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। कोई भी वर्ड्स के स्पेलिंग याद हो जाएंगे, उच्चारण भी करेक्ट पढ़ेंगे, ये सब चीज़ होने वाले हैं आपके साथ। तो बस, लेकिन अब फिर भी दिक्कत हो तो हमारे रोज़ आने वाले इसी तरह के वीडियो को देखते रहें, ताकि जब तक इंडिया पढ़ना नहीं सीख जाए, जब तक जाहिर सी बात है लिखना और बोलना तो अलग की बात है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाए आने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूले। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ दिया गया, जबकि प्लेलिस्ट का लिंक है। हालांकि वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, तो दोस्तों इस वीडियो तो वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक। धन्यवाद, थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।